थी और कहाँ से लेनी थी मुझे, मैं आपको सब शेयर करूँगी और मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती है अगर मैं हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएमए जर्नी विद आयुषी। आई एम आयुषी। जो आज का वीडियो है ना, ये मुझे एक कमेंट आ रहा था बहुत टाइम से, 3-4 बार वो कमेंट आ चुका, तो मैंने सोचा बना ही देती हूँ। वैसे तो मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो था कि ग्रुप 2 की स्ट्रेटेजी बताओ और आपने क्लासेस कहाँ से ली हैं ये भी बताओ। तो मैं आप पहले ये क्लियर कर देती हूँ कि मैं ग्रुप 2 नहीं पढ़ रही हूँ। मेरा अटैम्प्ट लगा हुआ है दिसंबर 2024 में। मैं ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है। तो वैसे तो मैंने क्लासेस कहाँ से ली थी, क्योंकि मैंने 2 क्लासेस ले ली थी ग्रुप 2 के। मुझे लग रहा था मेरा हो जाएगा, बट नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। तो मैंने क्लासेस और कहाँ से ली थी और कहाँ से लेनी थी मुझे, मैं आपको सब शेयर करूँगी और मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती है अगर मैं ग्रुप 2 में होती। वैसे जो ग्रुप 1 की स्ट्रेटेजी है वही सेम होती मेरी, तो मैं ये भी आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप 1 के जो 4 सब्जेक्ट है, सबसे पहले जो हमारे ग्रुप 1 के 4 सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ग्रुप 2 के जो 4 सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ओएमएसएम। इन चारों के क्लासेस में सबसे पहले ओएमएसएम की मैंने क्लासेस ली है। तो जो चौथा हमारा सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डाटा एनालिटिक, उसके लिए मैंने 2 टीचर्स को चूज़ किया था। मैं लेने वाली थी, पहला गौरव काबा, मैंने उन दोनों की लोगों की क्लासेस देखी और मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा, और दूसरा रंजन पेरीवाल क्लासेस से ही, मतलब वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दोनों बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो आप देख लेना इन चारों सब्जेक्ट में से आपको अगर मेरा कोई सजेशन अच्छा लगे तो आप मतलब हेल्प ले सकते हो। दूसरा, हम ग्रुप 2 को पढ़े कैसे, या तो हो सकता है आप इंटरमीडिएट जस्ट पास करके ग्रुप 2 में जाओ, या तो ये हो सकता है कि आपका ग्रुप 2 में अटेम्प्ट लगाओ। तो पहले अटेम्प्ट लगाओ तो मैं तो आपको यही बताऊंगी कि आप रिवीजन वगैरह करो, शॉर्ट नोट्स वगैरह अगर आपने इसके पहले अटेम्प्ट में नहीं बनाया तो उसके शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लो। और तीसरा, मॉड्यूल को सॉल्व करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल एमसीक्यू बैंक, ये जो हमें इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है, इसे जरूर सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसे सॉल्व करो, ठीक है। और अगर आप इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का एग्जाम पास करके ग्रुप 2 में जाओ तो प्लीज़ मार्च अप्रैल एंड तक अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करो। पूरा सिलेबस अप्रैल एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो 1 मंथ बचा हमारा मई में सिर्फ आपको रिवीजन करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, क्योंकि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने पूरा पढ़ लिया और आपने रिवीजन नहीं किया तो ये बहुत फालतू हो जाएगा, कुछ उसका मतलब नहीं है। आपको रिवीजन करना है, ठीक है। 1 मंथ आपको रिवीजन के लिए चाहिए। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तब 2 मंथ, लेकिन आप पहले ग्रुप 2 के लिए मैं स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, तो मैं सिर्फ 1 मंथ लूँगी मई का आपको रिवीजन करने के लिए, ठीक है। और अगर आप मतलब इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 पास करके ग्रुप 2 में गए हो तो मैं आपको बता दूँ, आपको भी मॉड्यूल करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, एमसीक्यू बैंक जो इंस्टीट्यूट हमें प्रोवाइड करता है वो करना इंपॉर्टेंट है। तीसरा, रिवीजन के लिए मैंने 1 मंथ बता दिया। चौथा जो हमारा वो है हमारा जो मतलब जो हमें राइटिंग प्रैक्टिस है, कैसे लिखना है। ग्रुप 1 में का आप एग्जाम पास करके गए हो तो मुझे कंफर्म है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो आती होगी, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना। चौथा और पांचवा जो हमारा ये ना, एक सेकेंड, और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, नोट्स प्लीज़ नोट्स बनाओ, नोट्स रेफ़र करो, क्योंकि नोट्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं। मतलब नोट्स अगर आपने एक अच्छे से नोट्स बनाने ना तो वो आपको एग्ज़ाम टाइम में लास्ट तक हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जो भी पढ़ो उसका नोट्स ज़रूर बना लो। और अटैम्प्ट लगे वालों को तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपका भी अटैम्प्ट नहीं लगाया, आप फर्स्ट वो देने जा रहे हो, कि एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। अगर आपको क्लासेस नहीं लेनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, वैसे तो अगर आपने इसके पहले क्लासेस ली है तो क्लासेस लेने की नीड नहीं है। आप वही रिवीजन पे रिवीजन करो और उसको पढ़ो, मतलब पूरा पढ़ो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, या तो आप प्रीवियस ईयर पेपर जितने से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सॉल्व करो, ठीक है। तो बस ग्रुप 1 की यही स्ट्रेटेजी मेरी होती है अगर मैं होती तो। अगर आपको इसमें कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना कौन सा पार्ट आपको हेल्पफुल लगा, क्या आप करते हो, या तो क्या मुझे ऐड करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।